मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने श्रीलंका से भारत तक समुद्र के रास्ते तैराकी कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने पाल्क स्ट्रेट में तैरते हुए 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पार की और थलाई मन्नार यानी कि श्रीलंका से धनुषकोडी भारत तक लहराते तिरंगे के साथ पहुंचे। ये रोमांचक अभियान न केवल फिट इंडिया मूवमेंट को समर्थन देने वाला था, बल्कि साहसिक पर्यटन और भगवान श्री राम के प्रति आस्था को समर्पित रहा। तैराकों की ये टीम 17 अप्रैल की रात 7:50 पर रामेश्वरम फिशिंग जेटी से श्रीलंका के लिए रवाना हुई। सभी इमिग्रेशन और कस्टम प्रक्रियाओं के बाद 18 अप्रैल की सुबह 5:50 पर थलाई मन्नार से समुद्र के भीतर तय बिंदु से तैराकी की शुरुआत हुई। श्रीलंका की समुद्री सीमा से सीधा प्रवेश निषिद्ध होने के कारण टीम को समुद्र के भीतर से ही तैरना शुरू करना पड़ा। करीब 8 घंटे 30 मिनट तक चलने वाली इस चुनौतीपूर्ण यात्रा के दौरान टीम को समुद्र की तेज लहरों और बहाव का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी प्रतिभागियों ने अनुशासन, समर्पण और साहस के साथ दूरी को पार कर ये कीर्तिमान रचा। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रसन्न कर्मकार के नेतृत्व में 8 सदस्यीय रिले टीम ने इस कार्य को अंजाम दिया। टीम में अभिनव गोपाल के साथ हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रतिभागी शामिल रहे। कोई मेडिकल छात्र था तो कोई रेलवे में कार्यरत, कोई पुलिस निरीक्षक तो कोई राष्ट्रीय पैरा तैराक। सबने मिलकर ये संदेश दिया कि भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने कहा कि ये अभियान उनके लिए न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि राष्ट्रभक्ति, फिटनेस और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियानों से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, भारत को विश्व मंच पर गौरवान्वित करने का अवसर मिलेगा। सर, इंडिया की तरफ से आपने श्रीलंका में तिरंगा लहराया है, किस तरीके की स्विमिंग थी? बेसिकली ये जो तैराकी थी ये पाक स्ट्रेट कहलाता है, जो राम सेतु हम लोग जानते हैं, हम लोग ने सनातन धर्म में हम लोग सुने हैं और जो देखा है और अभी एग्जिस्ट भी करता है। उसी के बगल में तलाई मन्नार श्रीलंका से लेकर धनुषकोडी रामेश्वरम भारत तक की जो एक कही जाती है, जो एक वाटर बॉडी है, जो स्ट्रेट कही जाती है, दो दो बड़े सागरों को जोड़ने वाली एक छोटी स्ट्रेट जिसे कहा जाता है। तो उस वो 28 किलोमीटर का एक पूरा स्ट्रेच है, 28 से 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसको हम 8 स्विमर्स ने मिलकर रिले के रूप में इसको कंप्लीट किया है, जिसमें मेरे एक साथी आईएएस अफसर भी थे हरियाणा काडर के, दीपक करवा जी, और साथ में 2 ऐसे भी हमारे स्पेशली एबल्ड जो हमारे पैरा एथलीट्स थे, उन्होंने सोलो स्विम भी कंप्लीट किया पूरे 28 किलोमीटर का। तो हमारी ये पूरी टीम जो है इस पूरे टास्क को करने के लिए गई थी, जो हमने 18 अप्रैल शुक्रवार को इसको कंप्लीट किया। क्या कुछ मैसेज था बेसिकली इसके पीछे? बहुत सारे मैसेजेस हम लोग लेकर गए थे। पहला जो ये था कि जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी टीम में 2 पैरा एथलीट्स भी थे, साथ ही जो 2 पैरा एथलीट्स ने हमारे सोलो स्विम भी किया, उनको सपोर्ट करने का, उनकी तरफ एक अवेयरनेस बढ़ाने का भी हमारा कदम था। दूसरा, फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, उसका भी हम लोग एक अवेयरनेस जनरेशन हम लोग इसके माध्यम से कर रहे थे, जिससे लोग अपने आम तौर जो ज़िंदगी होती है, एक आम ज़िंदगी में भी स्पोर्ट्स को ले सकें, उसको अडॉप्ट कर सकें। तीसरा हमारा एक जो एडवेंचर स्विम जो एक होता है, जिसमें कहते हैं एक 7 सी की स्विम भी कही जाती है, तो उसमें हम पार्क स्ट्रेट की भी इस स्ट्रेट को हम उसमें शामिल करने के लिए एक मैसेज इसके माध्यम से दे रहे हैं, जिससे विश्व भर के जितने बड़े बड़े हमारे तैराक हैं वो इस पार्क स्ट्रेट को, जो हमारे राम सेतु के बगल में, इसको स्विम करके सिर्फ हमारे इस पार्क स्ट्रेट का ही नहीं, राम सेतु के बारे में भी पूरे विश्व भर में इस चीज़ की एक अवेयरनेस फैलाएं। प्लस हमारा जो एक धार्मिक हमारी आस्था होती है, राम सेतु के लिए हमारी जो धार्मिक आस्था है, उसको भी हमने इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश करी है, उसके अंदर लोगों को उसको जीवंत करने की कोशिश करी है। अब तक कितना समय आपको लगा इसे पार करने में और कब से आपने इसकी प्रैक्टिस करी? इसको पूरा कार्य करने में रिले टीम को 8.5 घंटे का समय लगा, और हमारे जो सोलर स्विमर्स थे उनको उसको 11 घंटे का उसको कंप्लीट करने का समय लगा। जो हमने सुबह करीब 5:45 बजे हमने श्रीलंका के तरफ से इसको शुरुआत किया था, और दोपहर में करीब 2:30 बजे हमने वो फिनिश किया, और हमारे सोलर स्विमर्स ने करीब 4 बजे, 4:30 बजे उसको कंप्लीट किया। इसकी तैयारी के लिए मैं बेसिकली डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 1 घंटा जो है तैराकी की मैं प्रैक्टिस किया करता था, और कोशिश करता था कि मतलब तैराकी के साथ थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मैं कर सकूं। तो आप कह सकते हैं कि 6 महीने का पूरा समय लगा इसकी तैयारी में। क्या कुछ चुनौतियां रही पूरे जब बाइक चल रही थी आपकी? फिर से बोलें। क्या कुछ सर चुनौतियां रही जो आपने पूरा स्विमिंग? तो इसमें चुनौतियां देखिए, जैसा आप जानते हैं कि ये खुले महासागर में एक तैराकी होती है, तो आपका एक कोई
कोई एक आपका बंधा हुआ पूल नहीं है, बंधा हुआ पानी नहीं है जहाँ पे बहुत ईजी है स्विम करना, क्योंकि यहाँ पर समुद्र के नीचे करंट्स चल रहे थे, ऊपर विंड्स चल रही थी जिसके कारण वेव्स थी। तो पानी आपको ऊपर नीचे फेंकता है, एक डायरेक्शन में ले जाता है, तो उसके साथ टैकल करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंचना, क्योंकि हमें एक लाइन में ही स्विम करना था तो बड़ा मुश्किल था कि इन सारी चुनौतियों के साथ हम करें। दूसरी एक बड़ी चुनौती आती है हमारी जो सी लाइफ होती है, क्योंकि बड़ी मछलियाँ भी उसमें होती हैं, और जेलीफिश काफ़ी बड़ा एक चुनौती बनता है, क्योंकि जेलीफिश आपको काटती भी है उसमें, और आपको एकदम ऐसा महसूस होता है कि एकदम किसी ने सुई चुभो दी है या करंट आ गया है आपको, तो उससे हमें टैकल करना पड़ता है, और प्लस इस तरह की बड़ी मछलियों से भी बच के रहना पड़ता है। इसीलिए हमारे साथ बोट्स भी रहती हैं जो हमें आगाह कर देती हैं कि अगर इस तरह कोई मछली आती है तो हम उससे पहले ही सचेत हो जाएं और बोट पे आ जाएं। और सर बात की जाए समुद्र का नाम सुन के आदमी हर कोई करता है, फैमिली ने किस तरीके से सपोर्ट किया आपको? बिल्कुल, फैमिली के मन में भी शुरुआत में कुछ संशय आया था कि ये काफ़ी बड़ा आप रिस्की चीज़ कर रहे हैं, परंतु जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिस के साथ, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, और जो एक आस्था होती है, धार्मिक आस्था, उसके साथ अगर आप किसी चीज़ को करते हैं, जैसे अगर मेरी बात कहूँ तो जब मैं स्विम कर रहा था तो मेरे मन में सिर्फ राम नाम का जाप चल रहा था, और एक मेंटल स्ट्रेंथ थी जो मेरे साथ चल रही थी लगातार, और जिस कारण मैं, जो भी मेरा अंदर था कि नीचे गहराई में समुद्र में क्या है या ऊपर क्या है, उसको मैं कहीं ना कहीं टैकल कर पा रहा था।